आज हमारे सामने पदार्थ विज्ञान का दूसरा अध्याय है, दर्शन निरूपण। और सच कहूं तो दर्शन शब्द सुनते ही मन में बड़े बड़े ग्रंथ, मुश्किल सिद्धांत और उलझे हुए विचार आते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि भारत के प्राचीन विचारकों ने जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब कैसे खोजे और वो इतने अलग अलग नतीजों पर क्यों पहुंचे। बिल्कुल। इसे एक अकादमिक अध्याय की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। यह एक ही मंजिल यानी सत्य या मोक्ष तक पहुंचने के 9 अलग अलग रास्तों की खोज है। हर रास्ता अपने आप में अनोखा है। आज हमारा लक्ष्य इन 9 रास्तों का एक नक्शा तैयार करना है ताकि हर मोड़ और हर पड़ाव एकदम साफ हो जाए। 9 अलग अलग रास्ते। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दर्शन शब्द ही अपने आप में क्या है। स्रोत बताते हैं कि ये दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है देखना। लेकिन ये सिर्फ आंखों से देखना तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक श्लोक है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसका सीधा सा मतलब है जिसके द्वारा देखा जाए। ये देखने का एक नजरिया है, एक वर्ल्ड व्यू, या आप कह सकती हैं कि जीवन को ऑपरेट करने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे किसी के लिए जीवन का मतलब है वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, और किसी दूसरे के लिए है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो क्या ये दोनों उनके अपने अपने दर्शन हुए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो दर्शन है। ये जीवन को देखने का एक चश्मा है। और स्रोत ये भी साफ करते हैं कि दर्शन का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। वात, पित्त, कफ का संतुलन तो अच्छी दिनचर्या या औषधि से भी हो सकता है। दर्शन का असली काम तो मानसिक और आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाना है, मन की शांति, आत्मज्ञान और अंत में मोक्ष तक पहुंचना। ठीक है, तो ये शरीर से ज्यादा मन और आत्मा का विज्ञान है। अब जब हम इन 9 रास्तों की बात कर रही हैं, तो इनका कोई वर्गीकरण भी होगा। इन्हें किस आधार पर बांटा गया है? हाँ, भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ी विभाजन रेखा है और वो रेखा है वेद। जो दर्शन वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वे कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। अच्छा। और जो वेदों की सत्ता को चुनौती देते हैं, उन्हें प्रमाण नहीं मानते, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, तो कुल 9। चलिए फिर आस्तिक दर्शनों के खेमे से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इनमें भी हम उन 2 दर्शनों से शुरू कर सकते हैं जिन्हें भारतीय दर्शन का वैज्ञानिक या लॉजिकल टूलकिट भी कहा जा सकता है, वैशेषिक और न्याय। बहुत बढ़िया तरीका इन्हें समझने का। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। कहते हैं कि वो इतने सूक्ष्म चिंतक थे कि रास्ते में पड़े अन्न के कणों को उठाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ा। और उनके दर्शन में भी वही सूक्ष्मता दिखती है। ये 6 पदार्थों, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और 24 गुणों की बात करता है। ये तो दुनिया को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं पर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, अस्कार्यवाद, जिसे आरंभवाद भी कहते हैं। अस्कार्यवाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं होता, वह एक बिल्कुल नई रचना है। इसे केक बनाने की तरह समझिए। आपके पास आटा, चीनी, अंडे हैं जो कारण हैं, लेकिन जब आप उन्हें मिलाकर बेक करते हैं तो जो केक बनता है वो एक बिल्कुल नई चीज है। केक का अस्तित्व आटे या चीनी में पहले से नहीं था, उसका आरंभ हुआ है। वाह, ये तो बहुत सरल हो गया। तो हर रचना एक नया आरंभ है। और इसमें पीलूपाक का भी जिक्र है। ये क्या है? पीलू का अर्थ है परमाणु। वैशेषिक दर्शन मानता है कि जब कोई वस्तु पकती या बदलती है तो उसके परमाणु एक एक करके बदलते हैं। जैसे कोई कच्चा घड़ा जब आग में पकता है तो पहले एक परमाणु पकेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा घड़ा पकेगा। ये एक एटॉमिक लेवल पर होने वाला बदलाव है। बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। अब इसके साथ ही न्याय दर्शन पर आते हैं। इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। ये तर्क और प्रमाण पर बहुत जोर देता है, इसीलिए शायद इसे तर्क विद्या भी कहते हैं। सही कहा। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही है तर्क के माध्यम से सही और गलत का फैसला करना। ये 16 पदार्थों को मानता है और वैशेषिक की तरह ही असत कार्यवाद का समर्थन करता है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प मतभेद है। वो क्या है? वो है पिठरपाक का सिद्धांत। जहां वैशेषिक मानता था कि घड़ा परमाणु दर परमाणु पकता है, वहीं न्याय दर्शन कहता है कि नहीं, पूरा घड़ा यानी पिठर एक साथ पकता है। जैसे एक आम जब डाल पर पकता है तो वो पूरा एक साथ पीला होता है,
ऐसा नहीं होता कि आज एक कोना पीला हुआ कल दूसरा। एक मिनट, तो ये दो करीबी दर्शनों के बीच इतना बड़ा मतभेद, इसका क्या महत्व था उस समय? ये दिखाता है कि वो विचारक सत्य तक पहुंचने के लिए कितने गंभीर थे। वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बल्कि दुनिया कैसे काम करती है उसके सबसे छोटे विवरणों पर भी बहस करते थे। ये बौद्धिक ईमानदारी का प्रतीक है। और न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, जो दिखे; अनुमान, धुआं देखकर आग का अंदाजा; उपमान, किसी चीज की तुलना करके समझना; और शब्द, किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र के वचन। तो न्याय और वैशेषिक ने हमें दुनिया को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाया। अब उन दर्शनों की ओर चलते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति और उसके पीछे के रहस्य पर बात करते हैं, सांख्य और योग। बिल्कुल। सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, एक तरह से सृष्टि का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। यह द्वैतवादी है, यानी मानता है कि दुनिया 2 मूल तत्वों से बनी है। एक है प्रकृति, जो अचेतन, जड़ और क्रियाशील है, और दूसरा है पुरुष, जो चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। पुरुष और प्रकृति, जैसे बिजली और बल्ब। बिजली में ऊर्जा है, चेतन पुरुष, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकती। बल्ब जड़ है, अचेतन प्रकृति, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब प्रकाश होता है, यानी सृष्टि की रचना होती है। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है। बिल्कुल यही बात है। और यहीं पे सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, सत्कार्यवाद, जो वैशेषिक के असत कार्यवाद का ठीक उल्टा है। अच्छा, तो अगर असत्कार्यवाद केक बनाने जैसा है, तो सत्कार्यवाद कैसा होगा? सत्कार्यवाद को आप एक फ्लैट पैक फर्नीचर की तरह समझ सकते हैं। अलमारी बनाने के लिए लकड़ी के सारे टुकड़े, पेंच, सब कुछ पहले से ही डिब्बे के अंदर मौजूद हैं। आपको कुछ नया नहीं बनाना, बस जो छिपा हुआ है उसे जोड़कर प्रकट कर देना है। सांख्य कहता है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही सूक्ष्म रूप में मौजूद होता है, जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है। स से सांख्य, स से सत्कार्यवाद, ऐसे याद रखना आसान है। तो सांख्य के हिसाब से कुछ भी नया नहीं बनता, बस जो छिपा है वही सामने आ जाता है। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और इसी ज्ञान को जब हम व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं तो वो योग दर्शन बन जाता है। सांख्य अगर थ्योरी है तो योग उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसीलिए महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। सेश्वर मतलब ईश्वर के साथ। तो योग ने सांख्य के 25 तत्वों, मतलब प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार वगैरह में एक 26वां तत्व, ईश्वर को भी जोड़ दिया। बिल्कुल। पतंजलि ने कहा कि इस सृष्टि के नक्शे को समझना और पुरुष यानी आत्मा को प्रकृति के बंधन से मुक्त करने के लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता चाहिए, और वही रास्ता है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग। इसे लेकर आजकल बहुत भ्रम है। लोग इसे सिर्फ आसन या एक्सरसाइज समझ लेते हैं, जबकि आसन तो इसका सिर्फ एक अंग है। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 बाहरी अभ्यास हैं जिन्हें बहिरंग कहते हैं। और फिर आते हैं 3 आंतरिक अभ्यास: अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि। ये शरीर से शुरू होकर मन और फिर चेतना की गहराइयों तक जाने का एक पूरा विज्ञान है। और ये भी सांख्य की तरह 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो अब तक हमने 4 आस्तिक दर्शन देख लिए। अब उन 2 दर्शनों की बात करते हैं जिनके बीच वेदों को लेकर ही एक तरह की बहस चलती है, मीमांसा और वेदांत। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। महर्षि जयमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर जोर देता है। इसका मानना है कि जीवन का उद्देश्य है वेदों में बताए गए यज्ञ और कर्मों को निष्ठापूर्वक करना। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये संन्यास या त्याग का विरोध करता है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार एक्शन ही सब कुछ है, कर्म करो और फल पाओ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दुनियादार दर्शन है। और अपनी बात को साबित करने के लिए यह सबसे ज्यादा यानी 6 प्रमाणों का सहारा लेता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति मतलब परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना, और अनुपलब्धि। और इसके ठीक विपरीत है महर्षि व्यास का वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन। एकदम 180 डिग्री विपरीत। ये वेदों के ज्ञान कांड यानी उपनिषदों पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्तवाद ये क्या है? विवर्तवाद कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये जो पूरी दुनिया, ये जो जगत हमें दिख रहा है, ये उस ब्रह्म का एक आभास मात्र है, एक माया है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना।
असल में तो सिर्फ रस्सी है जो ब्रह्म है, सांप यानी जगत तो बस एक विवर्त, एक प्रतीति मात्र है। वाह, ये तो द मैट्रिक्स फिल्म जैसा कुछ लग रहा है कि हम जिसे असलियत समझ रहे हैं वो शायद है ही नहीं। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इसीलिए वेदांत कहता है कि कर्म कांड में उलझने की जरूरत नहीं है। असली रास्ता है ज्ञान का, ये जानना कि अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं। और इस ज्ञान के लिए सभी सांसारिक चीजों का त्याग जरूरी है। और ये सिर्फ एक प्रमाण को मानता है, श्रुति यानी वेद। अद्भुत। तो आस्तिक खेमे में ही कितने अलग अलग विचार हैं, कोई तर्क को पकड़ता है, कोई कर्म को, तो कोई ज्ञान को। अब उस खेमे में चलते हैं जिन्होंने इन सभी की नींव यानी वेदों को ही मानने से इनकार कर दिया। नास्तिक दर्शनों में सबसे पहले नाम आता है चारवाक का। ये तो काफी क्रांतिकारी लगता है। क्रांतिकारी ही नहीं, उस समय के हिसाब से शायद विद्रोही भी। इसके प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। ये एक शुद्ध भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। इसका नारा है, यावत जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े। लगता है चारवाक दर्शन आज के क्रेडिट कार्ड कल्चर का प्राचीन संस्करण था। आप कह सकती हैं। चारवाक का तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि मैं सिर्फ उसे मानूंगा जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये सब किसी ने देखे हैं क्या? नहीं, तो मैंने नहीं मानता। इसी तर्क पर शायद ये आकाश महाभूत को भी नहीं मानता, क्योंकि आकाश दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। बिल्कुल, चारवाक सिर्फ 4 महाभूत मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और कहता है कि इन्हीं चारों के मिलने से चेतना ऐसे ही पैदा हो जाती है जैसे पान, सुपारी, चूना मिलाने से लाल रंग। और मृत्यु के बाद जब ये तत्व अलग हो जाते हैं तो चेतना भी खत्म। इसीलिए मृत्यु ही मोक्ष है, कोई आगे पीछे का हिसाब नहीं। बहुत ही सीधा और सपाट दर्शन। अब बात करते हैं जैन दर्शन की। ये भी नास्तिक है, पर चारवाक से बहुत अलग है। हाँ, जैन दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता, लेकिन ये आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है। ये 24 तीर्थंकरों की परंपरा में विश्वास रखता है, जिनमें अंतिम थे महावीर। इसका सबसे प्रमुख सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद। स्यादवाद यानी अनेक दृष्टिकोण। इसे कैसे समझें? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका अंधे आदमियों और हाथी की कहानी है। हर आदमी हाथी के एक हिस्से को छूता है, कोई पूंछ, कोई सूंड, कोई पैर, और अपने अनुभव को ही पूरी सच्चाई मान लेता है। जैन दर्शन कहता है कि वे सभी अपनी अपनी जगह आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन पूरी सच्चाई इन सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर बनती है। किसी भी चीज के बारे में अंतिम सत्य का दावा नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि स्यात् अस्ति, शायद यह है, या स्यात् नास्ति, शायद यह नहीं है। मतलब सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। ये तो आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता है। बिल्कुल, ये बौद्धिक सहिष्णुता सिखाता है। अब हमारे 9 रास्तों में अंतिम पड़ाव है बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध का दर्शन। इसका केंद्रीय विचार क्या है? बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है क्षण भंगुरवाद। इसका मतलब है कि संसार की हर वस्तु, हर विचार, हर एहसास क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सबको क्षणिक है, तो फिर हमें कोई भी चीज स्थायी क्यों महसूस होती है? एक पत्थर तो सदियों तक वैसा ही रहता है। बौद्ध दर्शन इसकी क्या व्याख्या करता है? बहुत अच्छा सवाल है। बौद्ध दर्शन कहता है कि हमें जो स्थिरता दिखती है वो एक भ्रम है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, उसका पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन दूर से देखने पर नदी एक ही लगती है। या जैसे फिल्म की रील में अलग अलग तस्वीरें बहुत तेजी से चलती हैं, तो हमें एक चलती फिरती कहानी दिखती है। वैसे ही ये दुनियावी घटनाओं और परमाणुओं का एक तेज प्रवाह है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो चारवाक की तरह ये भी आकाश को नहीं मानता और केवल 4 महाभूतों को ही स्वीकार करता है। हाँ, और ये 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसका अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, यानी इच्छाओं और दुखों का अंत। तो आज हमने दर्शन निरूपण अध्याय का एक पूरा चक्कर लगा लिया। 9 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हमें बताते हैं कि इस दुनिया को, इस जीवन को कैसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, हमने देखा कि वैशेषिक और न्याय दुनिया को तर्क और प्रमाणुओं में तोड़कर देखते हैं। सांख्य और योग प्रकृति और पुरुष के द्वैत से सृष्टि को समझते हैं। मीमांसा कर्म को और वेदांत ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और फिर चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन स्थापित मान्यताओं को चुनौती देकर अपने नए रास्ते बनाते हैं। हर दर्शन का दुनिया को समझने का अपना एक अनूठा लेंस है, और एक आयुर्वेद के छात्र के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है
क्योंकि आयुर्वेद खुद इन सभी से कुछ ना कुछ लेता है। वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता, वो जीवन के प्रति एक संतुलित दर्शन भी देता है। सही कहा। आयुर्वेद शरीर और मन को अलग नहीं मानता। वो मानता है कि आपका दर्शन आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। इसलिए इन 9 दृष्टिकोणों को समझना केवल एक अकादमिक जरूरत नहीं, बल्कि चिकित्सा की समझ को गहरा करने का एक तरीका भी है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये प्राचीन दर्शन सिर्फ किताबों के अध्याय नहीं है। क्या हम आज भी अनजाने में इनमें से किसी एक दर्शन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे? कोई चार्वाक की तरह जीता है, कोई योग के रास्ते पर है, कोई वेदांत की खोज में है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा अपना व्यक्तिगत दर्शन क्या है और क्या हमने उसे होशपूर्वक चुना है।